हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोले गाइज। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं गाइज। आज सीखने वाले हैं हम लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप के बारे में। तो गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो लूप्स ऑफ हेनले क्या होता है गाइज? एक यू शेप्ड होता है, यानी जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होता है यू, उसकी उस तरह से होता है, यानी ये यू शेप्ड होता है। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स में यानी 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला जो सेगमेंट वो है डिसेंडिंग लिम्ब, एंड दूसरा होता है हेयर पिन लूप, एंड तीसरा असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है गाइज, ये थिन होता है, यानी ये पतला होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो थिक होता है। इससे हम यहाँ देखते हैं डायग्राम से। ये गाइज क्या है, ये देखिए, ये जो पीसीटी है, पीसीटी के बाद पीसीटी फोल्ड होने के बाद ये जो पतली ट्यूब आ रही है, इसे हम डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। और ये इतना जो पोर्शन है इसे हेयर पिन लूप बोलते हैं। ये क्योंकि एक ऐसी है पिन की जैसी होते हैं, जो हम हेयर में जो पिन लगाते हैं वैसे दिख रहा है, ये लूप की तरह दिख रहा है, तो इसे हेयर पिन लूप बोलते हैं। और ये फिर हेयर पिन लूप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। और ये कैसा होता है? थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है। और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो थिन होता है। फिर कह रहा है इट इज़ फाउंड बिटवीन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। यानी हेनले लूप जो है ये पीसीटी और डीसीटी के बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ फाउंड ओनली मेडुला पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन के मेडुला रीजन में पाया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये मेडुलरी रीजन में पाया जाता है, यानी नेफ्रॉन के मेडुलरी रीजन में ये हेनले लूप पाया जाता है। तो अच्छा गाइज, हम आपको ये बता दें, हम लोग एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी ये जो सारी बातें हो रही हैं ये एक नेफ्रॉन के बारे में बातें हो रही हैं। यानी एक नेफ्रॉन के इतने सारे पार्ट होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल होता है और मल्पीजन बॉडी। तो ये एक नेफ्रॉन के बारे में बातें हो रही हैं। फिर आगे कह रहा है कि द डिसेंडिंग लिम्ब इज़ परमिएबल टू वाटर बट इट इज़ इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब है गाइज, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। अब परमिएबल शब्द जो होता है ये मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, यानी सेल के मेम्ब्रेन के लिए। तो परमिएबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉलिड्स और सॉल्वेंट दोनों को जाने दे, यानी इंटर करने दे, यानी पास करने दे। तो वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू क्या होता है? इंटर कर जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो जैसे आयंस हो गए, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस हो गए, ये क्या होते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू क्या करते हैं? इंटर नहीं कर पाते हैं, ये नहीं जा पाते हैं। फिर कह रहा है कि द असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है, यानी सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस, ये सब असेंडिंग लिम्ब के थ्रू पास कर जाते हैं, यानी इंटर कर जाते हैं। लेकिन वाटर क्या होता है? ये पास नहीं करता है, ये इंटर नहीं कर पाता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज टू मेक यूरिन कंसनट्रेटेड। और जो लूप ऑफ हेनले का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? यूरिन को कंसनट्रेट बनाना। यानी जो यूरिन कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है ये लूप ऑफ हेनले की वजह से ही बनता है। और इसी से एक मैकेनिज्म रिलेटेड है जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है गाइज, तो इसको हम यहाँ पे बात इसकी नहीं कर रहे हैं। तो हम यही याद रखेंगे कि लूप ऑफ हेनले का जो मेन फंक्शन होता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना। जैसे हमें डायग्राम समझ लेते हैं। ये क्या है? एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यानी एक नेफ्रॉन के इतने पार्ट होते हैं। एक नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल और मल्पीजन बॉडी। जिसमें मल्पीजन बॉडी में ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल आता है, और रीनल ट्यूब्यूल में क्या आते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो अभी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिएगा जी, ये है बोमन कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस। अभी बोमन कैप्सूल नीचे की तरह आता है, फोल्ड होकर के आ जाता है, फोल्ड होता है, फोल्ड करके क्या बनाता है? पीसीटी बनाता है। तो पीसीटी में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का। फिर ये पीसीटी नीचे की तरफ मुड़ करके क्या होती है?
हेयर पिन यानी यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो गाइज आज हमने क्या पढ़ा? लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि अदर्स स्टूडेंट को उसका लाभ मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।